नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। कैसे हैं आप सब लोग। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं रुचिरा फर्स्ट के 10वीं पाठ कृषिकः कर्मवीरः। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि संस्कृत बहुत आसान होती है, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। देखो, सूर्यस्तपतु मेघाः वः वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। देखो बच्चों, सूर्यस्तपतु मेघाः, कृषक जो किसान होता है और किसान की पत्नी होती है, वह सूर्य की कड़ी धूप में भी कृषि करते हैं। और मेघः वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे मेघ जो बादल हैं वो कितना ही जल बरसा लें, उसमें भी वो कृषि करते रहते हैं। कृषिकः कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिका जो किसान और किसान की पत्नी है, वह नित्यम हमेशा शीतकाले अपि, वह शीतकाल में भी कर्मठौ काम करते रहते हैं। चाहे सूर्य की कितनी भी तेज गर्मी हो और चाहे बादल कितनी ही तेज वर्षा कर लें। विपुलम जलम वर्षन्तु, मेघा बादल, वर्षा विपुलम कितना भी अधिक जल वर्षा लें। जो कृषिका किसान और किसान की पत्नी है, नित्यम हमेशा, वह शीतकाल में भी हमेशा किसान हैं जो खेती में लगे रहते हैं, वो हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं। ना तो उनको सूर्य की धूप लगती है, ना वो बारिश में रुकते हैं और ना ही वो कभी शीतकाल में रुकते हैं। वो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। ग्रीष्म शरीरम स्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। देखो बच्चों, ग्रीष्म शरीरम स्वेदम, गर्मियों में उनका शरीर पसीने से युक्त होता है। और शीते कंपयम सदा, और शीतकाल में उनका जो शरीर है वो सर्दी से कांपने लगता है। हलेन च कुदालेन तऊ, फिर भी वे दोनों हल से, कुदालेन कुदाली या फावड़ा, उससे वो खेतों को जोतते रहते हैं। ग्रीष्म गर्मियों के समय में उनका शरीर स्वेदम पसीना पसीने से युक्त होता है। और शीतकाल में सर्दी से उनका शरीर जो कंप में है, कांपने लगता है, फिर भी वो हल से और कुदाली से खेत को जोतते रहते हैं। ऐसे होते हैं किसान। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नहो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। देखो बच्चों, किसानों का जो जीवन है वह बहुत ही कष्ट में होता है। उनको सुख तो होता ही नहीं है, उनका जीवन निर्धन और कष्ट में ही रहता है। उन पदयोर्न पद त्राणे, उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं। शरीरे वसनानि न हो, उनके शरीर पर वसनानि वस्त्र भी नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन निर्धन और कष्ट में होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे बहुत दूर होता है। देखो बच्चों, उनके किसानों के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं और उनके शरीर पर अच्छे से कपड़े भी नहीं होते हैं। उनका जो जीवन है वह निर्धन और कष्ट में होता है। सुख तो उनके जीवन से बहुत ही दूर होता है। ऐसे होते हैं किसान। गृहम जीर्णम निवर्षासु वृष्टिवारयुतं क्षमम
तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं निवर्षासु। देखो, गृहं जीवनम, उनका जो घर है वह बहुत ही पुराने होते हैं। वृष्टि वारयितुं क्षमम, और उनकी जो घर हैं वह बहुत पुराने होते हैं, इसलिए जो उनके घरों की छत है वो हमेशा टपकती रहती है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। फिर भी वह कर्मवीर किसान हमेशा कृषि करना नहीं नश्यति, नहीं छोड़ता है। उनका घर है जो बहुत पुराने होते हैं और वो वर्षा के समय में उनके घरों से पानी टपकता है। फिर भी वो जो किसान हैं इतने कर्मवीर होते हैं कि फिर भी वो किसान है जो कृषि करना नहीं छोड़ते हैं। तयोच श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसजातायाः शुष्कः कंटकाव्रतः। ये दोनों मतलब किसान और किसान की पत्नी अपने श्रम से, कार्य से क्षेत्राणि खेत को फसल से युक्त बनाते हैं। सर्वदा हमेशा वे दोनों अपने मेहनत से अपने खेत को फसल से युक्त बनाते हैं। धारित्री सरसजाताया शुष्क कंटकः व्रतः। शुष्क और कांटेदार खेतों को भी वो रस से युक्त बना देते हैं। मतलब वे दोनों किसान और किसान की जो पत्नी है वो अपनी मेहनत से जो शुष्क और बेकार पड़ी हुई ज़मीन होती है उसको भी वो फसल से युक्त और रसमयी बना देते हैं। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्यैव तौ क्षुधार्तशाकुलौ नित्यं विचित्रजनपालकौ। वे किसान और किसान की जो पत्नी है वे जो सभी को सब्जियां, फल, दूध सब कुछ देते हैं, पर जो उनका जीवन है वह भूख प्यास, क्षुधा तृषा कुलों का मतलब होता है भूख प्यास से बेचैन होते हैं। नित्यम विचित्रो जन पालकहो। ये कितनी विचित्र बात है। जो किसान और किसान की पत्नी है वह सभी लोगों को फल फूल सब्जियां दूध आदि देते हैं और सबका पेट भरते हैं, पर वो खुद ही हमेशा भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। देखो बच्चों, ये आया वीडियो आपको समझ में। अगर आपको मेरा ये पाठ पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।